परिवार, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द पार्टनरशिप में आपके साथ में लेके आया हूं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आखिर होता क्या है। दोस्तों, जब भी पार्टनर्स कोई भी पार्टनरशिप शुरू करते हैं तो वो उसमें कुछ ना कुछ कैपिटल जरूर लगाते हैं। सपोज एबीसी पार्टनर्स हैं, उन्होंने एक लाख रुपया लगाया है, तो वो पैसा जो है वो बिजनेस में इन्वेस्ट रहता है उनका पूरे साल के लिए, फ्रॉम जनवरी टू मार्च। तो उसके ऊपर जो उनको इंटरेस्ट दिया जाता है, जो भी रेट फिक्स होगा उसके अकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूरे के पूरे तीनों केसेस मैंने इसमें आपके क्लियर किए हैं। सबसे पहला केस होता है होल ईयर, सारा का सारा पैसा सारे साल के लिए लगा रहा, तब आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। इसके अलावा कुछ उन्होंने और एडिशनल कैपिटल लगा दी। सपोज पहले 5 लाख रुपए लगाए थे स्टार्टिंग में, फिर बीच में उन्होंने 2 लाख रुपए और लगा दिए, तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे। एंड उसके बाद में अगर कुछ पैसा निकालने की भी जरूरत पड़ी कभी, तो विड्रॉन कर लिया उन लोगों ने, तो विड्रॉन करेंगे तब किस तरीके से उसको आप कैलकुलेट करोगे। तो मैं तीनों केस आपको बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही इजी वे में बताने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक हर क्वेश्चन में आता ही आता है। कोई भी क्वेश्चन बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नहीं होता है। तो पहले पहला केस लेते हैं। केस 1 क्या है कि सपोज ए ने कंट्रीब्यूट किया 1 लाख रुपया फॉर द ईयर, और एट द रेट 10% से हमारे जो है रेट गिवन होगा क्वेश्चन में, तो 10% से उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो पूरे साल यानी कि उसका पैसा लगा रहा है, देखा जाए तो जनवरी टू मार्च। तो हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम। तो जैसे 1 लाख रुपया क्वेश्चन में बताया गया कि 1 लाख रुपया 10% से लगा रहा, तो अगर आप 1 लाख रुपए को 10% से, साल का मतलब 12 महीने लगा रहा, तो 12 अगर 12 करोगे तो 1 ही आएगा वो, तो यहाँ पे इतना इसका फर्क नहीं पड़ता है। 1 0 से 0 गया है यहाँ पे। तो ये सब करने के बाद में, कैलकुलेशन करने के बाद में ये आ रहा है 10,000 रुपया। बहुत सिंपल है, अगर कोई चेंजेस ही नहीं है उसमें पूरे साल के लिए, तो आपको करना क्या है, कैपिटल को लेकर के कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत इजी है अगर चेंजेस नहीं है उसमें। तो सपोज अब क्या होता है दूसरे केस में कि एडिशनल कैपिटल आ गई। सपोज ए ने ही 50,000 रुपए और लगा दिए 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को 50,000 रुपए और लगा दिए, तो यानी कि अब उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 1.5 लाख रुपए हो गई। तो लेकिन वो उसने कब लगाए, टाइम का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो यानी कि यहां से लेकर यहां तक सितंबर तक जो है उसके 1 लाख रुपए लगे रहे, और आगे जो है उसके 50,000 रुपए हो गए, तो यानी कि मिलाकर के 1.5 लाख रुपए हो गए। 50,000 और लगा दिए उसने। तो इधर हम पहले 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे देते हैं उसको। तो 1 लाख रुपए पे यहाँ पे हम उसको जो इंटरेस्ट देंगे वो 6 महीने का देंगे, यानी कि फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, ये हमने उसको दे दिया। ये हमने जब निकाला तो ये हमारा आ रहा है 6 2 2 5 एंड देन 1 तो ये हमारा आ रहा है 5,000 रुपीज। अब हमने बाकी का देखा, 1.5 लाख रुपए का इसका निकाला। 1.5 लाख रुपए का जो हमने इसका निकाला फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, तो ये जो इसका निकाला हमने 1.5 लाख रुपए का, तो ये 1.5 लाख रुपए का 10% से 6/12 यानी कि 6 2 एंड देन ये 0 से 0 गया, और ये 2 से ये गया, तो ये आ रहा है इसका 7,500। तो ये दोनों मिलाकर के बने 7 और 5 यानी कि 12,500 रुपए। तो कहने का मतलब क्या है कि केस 1 और केस 2 में डिफरेंस क्या है, बहुत ध्यान से देखो कि केस 1 में पूरा का पूरा 1 लाख रुपए पूरे साल के लिए लगा रहा, तो हमने उसमें सिंपल 10% दे दिया इंटरेस्ट, जो कि आया था 10,000 रुपए। लेकिन अब यहाँ पे उसने 1 लाख रुपए तो उसने 6 महीने के लिए लगाया सेकंड केस में, और बाकी के टाइम उसका 1.5 लाख रुपया लगा है। तो इस केस में हमारे को दो बार इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, 6 महीने का अलग और 6 महीने का अलग। तो वही हमने यहाँ पे किया कि हमने इंटरेस्ट को जो है पहले 1 अप्रैल टू 31 सितंबर तक, 30 सितंबर तक किया, तो वो हमारा आया था 5,500 रुपए। और फिर हमने दूसरा कैलकुलेट किया अक्टूबर टू मार्च, वो हमारा आ रहा है 7,500। तो टोटल जो इंटरेस्ट उसको मिल रहा है वो 12,500 रुपए मिल रहा है। तो एक केस
और एडिशनल। अब एक बार देखते हैं कि अगर जैसे कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ही विड्रॉन ₹25,000 एज ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी को जब उसने निकाला है पैसा, तो इसका मतलब 1 जनवरी के बाद उसका 1,25,000 रुपया लगा रहा, क्योंकि 25,000 उसने विड्रॉन कर दिया। साल के शुरू में उसने 1 लाख लगाया सितंबर तक, फिर उसके बाद में 50,000 रुपये उसने अक्टूबर में लगाए, फिर उसने 25,000 रुपये यहाँ पे निकाल भी लिए, तो यानी कि 1.5 लाख रुपया उसका अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक लगा रहा केवल, और जनवरी फरवरी मार्च में 1,25,000। तो इसी के हिसाब से हम उसको इंटरेस्ट देंगे। यही सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस होता है और ध्यान देने वाला होता है। यानी कि फर्स्ट आप अप्रैल से लेके सबसे पहले जो उसको 1 अप्रैल टू 30 सितंबर तक दोगे आप इसको, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि 1 लाख रुपए पे उसको 10% से दिया आपने इंटू 6/12। ये हमारा पहले ही 5,000 रुपये ये तो हम निकाल चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। 1,50,000 रुपया उसका अक्टूबर टू दिसंबर लगा रहा, यानी कि 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर। ये जो उसने लगाया है, ये उसने 1.5 लाख रुपया लगाया है, 1.5 लाख रुपया इसका लगा रहा अपॉन 10, और ये 3/12 हो गया मंथ्स। यहाँ पे 3 महीने का हो गया, बाकी के 3 महीने का जो है वो उसका 1,25,000 रुपया लगा रहा है। यानी कि 1 जैन से लेकर के अगर आप देखोगे 1 जैन टू 31 मार्च जो है उसका 1,25,000 रुपया उसने लगाया है, इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 3/12। तो इसको अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं, तो ये आ रहा है आपका, इसे आपने जब कट किया 3 4 जा तो 4, 2 2 जा एंड 2 5 जा एंड 2, ये जो आया 750 आया। ये 750 इंटू 5 यानी कि 750 इंटू 5 यानी कि 50, 5 5 जा 25, 5 7 जा 3750 आ रहा है ये आपका 3750। ये 3 महीने का आया इसका। सेम में हम इसको कैलकुलेट करते हैं जब, तो ये देखते हैं कि ये कितना आ रहा है। 3 4 जा 12 किया है यहाँ पे हमने सबसे पहले, तो जब हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया 4 3 जा 12, फिर 4 1 जा 4 2 जा 4 1 जा 4 2 जा एंड 4 5 जा 3125 आ रहा है इसका। ये यहाँ पे 0 से 0 हमने इसका काट दिया, 0 यहाँ कट गया, 0 यहाँ पे इसका कट गया, तो 3125 जो है ये इसका इधर का निकल के आ रहा है 3125। तो जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे, तो जो हमारा बनेगा दैट विल बी द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम इसको देंगे किस केस में, केस थर्ड में। तो जब हमने इन सबको ऐड किया तो 5,000 प्लस ये 8750 5 5 5 5 एंड 75 1 7 8 और ये 5 एंड 3 8 एंड 3 11। ये जो इसका आ रहा है दैट इज 11,875। तो तीनों केस एक बार देखिए फिर से। पहले केस में पूरे साल का था, बहुत सिंपल, हमने सारा का सारा दे दिया उसको, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ था कैपिटल में। यहाँ पे उसने कुछ और एडिशनल किया, तो हमने दोनों पार्ट्स को अलग कर लिया। जितने साल उसका 1 लाख रुपया लगा रहा, उतने साल के लिए हमने 1 लाख रुपया, बाकी का हमने 1.5 लाख रुपए पे दे दिया उसको। और यहाँ पे तीनों ही केस थे, तो इन तीनों केसेस का हमने अलग अलग जो है इंटरेस्ट निकाला है टाइम वाइज, और फिर उनको जोड़ के दे दिया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत अगर देखना हो तो वीडियो को दोबारा से जाकर के भी इसको देख सकते हो। इसी जो पैटर्न के ऊपर जो आपके क्वेश्चन है 2nd नंबर और 3rd नंबर बुक में, उसको भी आप जाके कर लीजिएगा, सेम पैटर्न पे हो जाएंगे वो आपके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर हमें कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंसेस दिए गए हैं तो हम कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे उसका, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट निकाला जाता है ये हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही निकाला जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए वो क्लोजिंग कैपिटल दे देते हैं, तो वो भी मैं आपका पॉइंट साथ ही क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में वो मिलने वाला है टॉपिक जो है, ठीक है। ओके, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।